मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। मेरा घर बहुत ही धार्मिक और सख्त था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक चर्च में बुलाया, पर मैंने जब बाहर अजान की आवाज सुनी तो चर्च में मैं रह ही नहीं पाई। वहां पर मैं बड़ी उलझन में पड़ गई। मैंने खुद से पूछा कि क्या उस दिन के बाद मैं यहाँ आना मेरे लिए गलत है? फिर मैंने उसी तरह प्रार्थना की जैसे हम मुसलमान करते हैं, लेकिन उस समय मुझे कोई राहत नहीं मिली। मैं बहुत उदास था और काफी घबरा रहा था। मैं रोने लगा और भगवान से ये कहा, अगर आप वास्तव में हैं तो किस में है, बाइबल में या कुरान में? मुझे रास्ता दिखाएं। परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी और उसने जवाब दिया। मैं सो गया और मैंने सपना देखा कि मैं एक ऐसे चर्च में हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब तक मुझे वो चर्च नहीं मिला तब तक मैंने लोगों से पूछा। एक दिन मुझे बिल्कुल वैसा ही चर्च मिला जैसा मैंने उन्हें अपने सपने में देखा था, इसीलिए मैं बस अंदर गया और बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करनी है, इसलिए मैंने पुराना नियम खोला और पढ़ना शुरू किया और मुझे अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव महसूस हुआ, लेकिन ये कोई बदलाव नहीं था जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरे परिवार को उस चर्च की एक तस्वीर मिली जहाँ मैं अपने सपने में गया था। वे ये कहते थे कि तुम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते और अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे जाने के दिन तक घर वाले मुझे धमकाते रहे। फिर खुदा ने मेरे लिए दरवाजा खोला। किसी ने मुझे एक घर के बारे में बताया था कि मैं वहां पर रह सकता हूँ। एक दिन मैं टीवी देख रहा था और मैंने देखा कि एक चैनल पर नंबर आया था, इसलिए मैंने भाई को फोन किया। उन्होंने मेरा फोन उठाया, मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया और उसने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा। हम चर्च में मिले। उसने मुझे एक किताब दी जिसका नाम था फाइंडिंग द जॉय, जो डॉक्टर माइकल यूसुफ ने लिखा था। ये पुस्तक मेरे लिए एक परिवर्तनकारी बिंदु था। मुझे पता नहीं था कि मसीह को अपना जीवन देने का क्या मतलब है। उसने मेरे साथ प्रार्थना की और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप अपना जीवन मसीह को देने जा रहे हैं? और मैंने कहा, हाँ। वास्तव में मैंने अपने अंदर प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। मैंने उस चर्च में जाना शुरू कर दिया जहाँ उन्होंने मेरा परिचय करवाया था, और हर बार जब मैं दुखी होता था या मुझे कोई समस्या होती थी तो मुझे मेरे साथ चलने के लिए कोई न कोई मिल ही जाता था। ये कहते हुए नहीं कि अच्छे के साथ बुरा व्यवहार करो, बल्कि बुराई छोड़ हमेशा भलाई ही करो। यही कारण होगा कि बहुत से लोग मसीह के पास आते हैं। मैं मृत्यु से बहुत डरता था, लेकिन अब मुझे कोई भी डर नहीं है। मैंने लीडिंग द वे नाम की एक पुस्तक बुक कर लिया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि पहले ही मेरा उद्धार हो चुका है।